हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एरोमेटिक नोमेनक्लेचर को। एरोमेटिक नोमेनक्लेचर। वैसे तो एरोमेटिक नोमेनक्लेचर का स्पेशल कोई रूल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो भी रूल हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। एक मोटा मोटा ये समझोगे, आगे हम एरोमेटिक का रूल पढ़ेंगे। मोटा मोटा तो ये समझोगे ये बेंजीन है, इसी बेंजीन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसी बेंजीन को हम इस तरीके से भी लिखेंगे। ये तीनों क्या है, बेंजीन है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है C6H6। नाम क्या है, बेंजीन, राइट। तो हम इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, ये तीनों सेम थिंग है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मोस्टली मैं आपको इस तरीके से लिख के ही बताऊंगा। ये तो बेंजीन है। इस बेंजीन में अगर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, उसमें से हमने अगर एक हाइड्रोजन को हटा लिया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हम इस तरीके से दिखा रहे हैं इसको। ये है C6H5, जिसको हम क्या लिखते हैं, फिनाइल नाम देते हैं। और समटाइम इसको हम सिर्फ PH भी लिख देते हैं, P और H, स्मॉल p स्मॉल h, PH लिख देते हैं। ये PH क्या हो जाएगा, फिनाइल ही होगा। लेकिन हम फिनाइल यूज कहाँ करते हैं, जब बेंजीन ब्रांच में होता है, किसी कंपाउंड के ब्रांच में अगर ये कंसिडर करते हैं इसको हम, तो हम यूज करते हैं क्या, फिनाइल, राइट। ओके। और इसका नाम बेंजीन के ऊपर में अगर हमने एक CH3 लगा दिया तो इसका नाम क्या होता है, टोलुइन। इसका नाम होता है टोलुइन। ये काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको याद रखना। वैसे इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन मिथाइल बेंजीन से ज़्यादा फेमस ये टोलुइन के नाम से है, राइट। एरोमेटिक नोमेनक्लेचर में मोस्टली आप देखोगे 3 तरह के नाम होते हैं। एक एरोमेटिक नोमेनक्लेचर में IUPAC नेम होगा, एक कॉमन नेम होगा और एक फेमस नेम होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि फेमस नेम कॉमन नेम सेम हो जाता है, कभी कभार कॉमन नेम IUPAC नेम सेम हो जाता है, कभी कभार तीनों सेम हो जाएगा। एक रूल है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये होता है टोलुइन। ये है टोलुइन। इस टोलुइन में से मैंने एक हाइड्रोजन अगर हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर ये CH2 लग जाएगा, और बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ है, इसका नाम है बेंजाइल। और अगर हमने 2 हाइड्रोजन हटा लिया टोलुइन से तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर एक CH लगा हुआ रहेगा, इसका नाम होगा बेंजल। और बेंजीन के ऊपर अगर सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है और कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो इसका नाम होगा क्या, बेंजो। ये आगे इन सबको हम यूज करेंगे, जैसे बेंजल डिहाइड या बेंजोइक एसिड या बेंजाइल क्लोराइड, तो इन्हीं सबसे मिलके बना हुआ होता है। तो एक रूल तो ये हो गया कि इन सब का नाम हम कैसे यूज करेंगे। एक और है, ये है बेंजीन। बेंजीन में टोटल हमारे पास कितने कॉर्नर हैं, बेंजीन में कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6। मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, नंबरिंग हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, 1 2 3। मतलब आपकी मर्जी, आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं कुछ लगा हुआ है नहीं तब, लेकिन अगर कहीं कुछ लगा हुआ है, कोई मेजर ग्रुप लगा हुआ है, जैसे लेट एज्यूम कि हमने मेजर ग्रुप यहाँ लगा लिया, कोई M लगा लिया, यहाँ कोई मेजर ग्रुप लग गया यहाँ, तो सेकंड पोजीशन या तो ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन हो गया है। जिसके साथ जिस पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी तो फर्स्ट पोजीशन हो गया। सेकंड पोजीशन इन दोनों में से कोई एक होगा। थर्ड पोजीशन या तो ये होगा या फिर ये होगा। फोर्थ पोजीशन तो हमेशा ये रहेगा, राइट।
या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो कि ये अगर आपके पास, मैंने M यहाँ लगा दिया, मेजर ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो ये तो खुद ही फर्स्ट पोजीशन हो गया। तो सेकंड पोजीशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, थर्ड पोजीशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, और फोर्थ पोजीशन बिल्कुल इसके सामने वाला। और इन केस कि हमने अगर मेजर ग्रुप लगा दिया इस पोजीशन पे, तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन हो गया, तो सेकंड ये हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है, और फोर्थ ये हो सकता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मेजर ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, जो भी मेजर ग्रुप लगा हुआ है, अब ये मेजर ग्रुप कौन सा हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो बाद की बात है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेजर ग्रुप अगर किसी भी पोजीशन पर लगा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं, राइट। अब ध्यान दोगे, जो सेकंड पोजीशन है, अगर हम फर्स्ट इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं अगर हम, तो सेकंड पोजीशन कौन सा है, सेकंड पोजीशन ये दोनों है। सेकंड पोजीशन को कहते हैं हम ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं हम, ऑर्थो। मैं यहां पूरा लिख देता हूं, ORTH, ऑर्थो। थर्ड पोजीशन को कहते हैं क्या है हम, मेटा। ये याद रखना, अक्सर जरूरत पड़ेगी अभी। और इस पोजीशन को कहेंगे हम, फोर्थ पोजीशन को, पैरा। तो इस केस में, इस वाले केस में सेकंड पोजीशन कौन दोनों है, ये दोनों है, तो इन दोनों को कहेंगे हम क्या, ऑर्थो, O फॉर ऑर्थो। इन दोनों को क्या कहेंगे हम, मेटा, M फॉर मेटा, और इसको क्या कहेंगे हम, पैरा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा, और ये होगा पैरा, राइट। मतलब कि आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा कोई भी पोजीशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मेजर ग्रुप कहां लगा हुआ है, राइट। कंफ्यूज मत होना, यहां आगे चल के इसका यूज है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। इस चीज को आप अभी ही समझ लेना कि जहां मेजर ग्रुप लगा हुआ होगा, जिस भी पोजीशन पे लगा हुआ होगा, उसका अगला पोजीशन ऑर्थो होगा, उसके बाद वाला पोजीशन मेटा होगा, और उसके बाद वाला पोजीशन पैरा होगा, राइट। अब हम धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर हमने यहां लगा दिया Cl, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। और अगर हमने ये यहां लगा दिया होता, अगर हमने Br यहां लगा दिया होता, तो यही मैं आपको बता रहा था, यहां लगा दो या यहां लगा दो, ये है क्या, फर्स्ट नंबर ही है, क्योंकि कहीं कुछ लगा हुआ नहीं है, तो जो भी आ गया वो क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन ही हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन, राइट। सो इसका नाम क्या देंगे हम, अगर हमने दो क्लोरीन लगा दिया है एक बेंजीन पे, एक यहाँ लगा दिया हमने और एक यहाँ लगा दिया, तो वैसे तो इसका नाम होगा क्या, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। वैसे तो इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, लेकिन इसको हम ओ डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, ओ डाइक्लोरोबेंजीन। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, इसका मतलब ये, ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो। एक मेजर पोजीशन पे तो लगा हुआ होगा ही, तभी सेकंड पोजीशन आया ऑर्थो, तो ओ डाइक्लोरोबेंजीन भी इसका हम नाम दे सकते हैं, राइट। अगर हमने ये कर लिया, यहां पे क्लोरीन लगा दिया और यहां हमने ब्रोमीन लगा दिया, अब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों प्रीफिक्स में जाने वाला है, तो हम लोग मेजर किसको मानेंगे, तो मेजर मानेंगे जिसका अल्फ़ाबेट पहले है, अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, ब्रोमीन, तो नंबर 1 इसको देंगे हम, 2 इसको देंगे। लिखने के टाइम में भी यही लिखेंगे हम, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, राइट। या फिर
ओ क्लोरो, ऑर्थो पोजिशन पे क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले चूंकि ये आता है तो ये हो गया क्या, मेन चेन हो गया ये पूरा का पूरा, और सेकंड पोजीशन ये हो गया। सेकंड पोजीशन क्या कहते हैं हम, ऑर्थो कहते हैं, क्योंकि मेन यहाँ लगा हुआ है। एक और एग्जांपल है CH3Cl। अब एक खास बात ध्यान रखना, प्रीफिक्स में लगने वाले कौन कौन से ग्रुप है? प्रीफिक्स में लगने वाला ग्रुप है ईथर, नाइट्रो, हैलोजन। तो ईथर, नाइट्रो और हैलोजन के साथ अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप मेजर ग्रुप होता है, टॉलुइन मेजर ग्रुप है। तो ये मेजर ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे हम? नंबरिंग हमने शुरू किया 1 2, तो इसका हम दो नाम दे सकते हैं। एक तो हो सकता है क्या, 2 क्लोरोटॉलुइन, या फिर इसी को दे सकते हैं क्या, ओ क्लोरोटॉलुइन। या तो इसको ओ क्लोरोटॉलुइन देंगे या फिर 2 क्लोरोटॉलुइन इसका नाम दे सकते हैं। तो फिर इसका नाम क्या होगा? बेंजीन के साथ अगर हमने यहाँ रख लिया CH2Cl, तो इसका नाम क्या होगा? तो अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि ये बेंजीन के साथ अगर CH2 है, टॉलुइन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। तो ये क्या होगा, बेंजाइल है ये। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल। इतना तो बेंजाइल हो गया, और ये क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड इसका नेम है, बहुत ज़्यादा फेमस, बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम होगा। अच्छा, अगर हमने ऊपर एक CH लगा दिया और यहाँ भी एक CH3 लगा दिया, तो वैसे तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका नाम होना चाहिए था 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, इसका नाम होना चाहिए था। लेकिन ये ज़्यादा फेमस है किस नाम से, ओजाइलिन, ओजाइलिन। ये ओजाइलिन के नाम से ज़्यादा फेमस है। उस तरीके से अगर हमने ये यहाँ लगा दिया दो पोजीशन पे, एक ऊपर लगा दिया CH3 और एक यहाँ लगा दिया, तो इसका नाम होना चाहिए था क्या, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। बट ये ज़्यादा फेमस किससे है, एमजाइलिन से, राइट। उसी तरीके से बेंजीन के तीनों पोजीशन पे अगर लगा हुआ है, यहाँ CH3 यहाँ भी लगा दिया, CH3 यहाँ भी लगा दिया और CH3 यहाँ भी लगा दिया, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, इसका नाम हम लिख सकते थे 1 नंबर पे, 2, 3 नंबर पे, 4, 5 और 6, यानी कि 1, 3 और 5 नंबर पे मिथाइल है, तो 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। लेकिन 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन से ज़्यादा फेमस है ये मेसिटिलीन के नाम से, मेसिटिलीन के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इसका नाम डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और साथ में यहाँ भी डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या, नेप्थलीन। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है कोई खास। तो इसका नाम क्या होगा, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एंथ्रासिन, एंथ्रासिन हो जाएगा। उस तरीके से इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा फेनॉल, OH के साथ इसका नाम होगा फेनॉल। और अगर हमने ये बेंजीन के साथ यहाँ हमने CH2OH कर लिया, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजाइल अल्कोहल। अगर आपको याद होगा तो ये बताया था मैंने आपको कि ये क्या है, बेंजाइल, और ये क्या है, OH, तो ये नाम हो जाएगा क्या, बेंजाइल अल्कोहल, राइट।
ये है बेंजाइल अल्कोहल। और ये फिनॉल, फिनॉल आप बिल्कुल नहीं भूलना, फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा, ये OH और NO2। अब इसका नाम क्या देंगे, तो देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH और NO2। तो NO2 तो प्रीफिक्स में जाने वाला है और OH क्या है, मेजर। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास मेजर ग्रुप और ये हो गया प्रीफिक्स। तो इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम है O मतलब ऑर्थो, और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो O नाइट्रोफिनॉल इसका नाम होगा, O नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर तीनों पोजीशन पे लगा हुआ है, ये NO2, OH तो यहाँ लगा हुआ है, NO2 हमने यहाँ लगा दिया, NO2 हमने यहाँ लगा दिया और NO2 हमने यहाँ लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। लेकिन ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा फेमस है पिक्रिक एसिड के नाम से, पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड के नाम से ज़्यादा फेमस है। गॉट इट। ये इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम है, ये OH यहाँ और OH यहाँ, इस कंपाउंड का नाम है कैटेकॉल। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें आप कुछ लॉजिक ज़्यादा लगा नहीं सकते। अगर यही चीज़ मेटा पोजीशन पे हो जाता है OH, एक OH यहाँ लगा हुआ और एक OH मेटा पोजीशन पे है, तो इसका नाम है रोसेरसिनॉल, रोसेरसिनॉल। और अगर ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, OH यहाँ और OH यहाँ, तो इसका नाम हो जाता है क्यूनॉल, QUINOL, क्यूनॉल। राइट। तो ये हमने OH वाले कंप्लीट कर लिया। अगर ईथर लगा हो बेंजीन के ऊपर तो नाम क्या होगा, बेंजीन के साथ ऊपर में लगा हुआ है OH, O और ये CH3 लगा हुआ है, तो वैसे तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, वैसे इसका नाम होना चाहिए था मेथॉक्सी बेंजीन, लेकिन ये मेथॉक्सी बेंजीन से ज़्यादा फेमस है, किस नाम से होना चाहिए था, मेथॉक्सी बेंजीन, बट मेथॉक्सी बेंजीन से ज़्यादा फेमस है ये किस नाम से, एनिसॉल, एनिसॉल के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। तो उस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, O और CH2CH3, यानी कि एथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो गया है। राइट। ऐसे ही हम अगर एल्डिहाइड को देखते हैं तो बेंजीन के ऊपर अगर हमने CHO देखा, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था कि ये ग्रुप अगर है तो इसको होगा बेंजल, मतलब टॉलुइन में से 2 हाइड्रोजन अगर हमने हटा दिया तो उसका नाम क्या होता है, बेंजल। और ये पूरा का पूरा क्या है, एल्डिहाइड, तो हो गया नाम किसका, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड इसका नाम हो गया। और अगर इसका नाम अगर पूछा जाए आपसे, CH2CHO, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 सेकेंड नंबर पे ये फिनाइल, बिकॉज अब ये जो CHO है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ बॉन्डेड है नहीं, तो बेंजल डिहाइड तो इसको कह नहीं सकते हम, तो इसका नाम क्या देंगे, सेकेंड नंबर पे फिनाइल लगा हुआ है तो हो गया 2 फिनाइल, और कार्बन 2 है मेन चेन, ये मेन चेन है, इस मेन चेन में कार्बन 2 है, तो एथ, दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड है, एन और अल, 2 फिनाइल एथेनल। राइट, 2 फिनाइल एथेनल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगला है अगर हमने कीटोन को देखा तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये इसका नाम बहुत फेमस है एसिटोफेनॉन के नाम से, एसिटोफेनॉन
फेनॉन के नाम से। और अगर हमने बेंजीन के साथ CO और CO के साथ एक C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ भी बेंजीन ही लगा दिया तो इसका नाम भी और ज़्यादा फेमस है बेंजोफेनॉन के नाम से, बेंजोफेनॉन। राइट। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो ये सारे नेम मोस्टली आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई लॉजिक कोई खास तो है नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजो। अगर आपको याद होगा तो बेंजीन के ऊपर सिर्फ अगर कार्बन लगा हुआ है तो क्या होगा? बेंजो। और ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और अगर हमने इसका नाम आपसे पूछा तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन के ऊपर CH2 और CHO, COOH। फिर से वही थिंग्स, ये मेन चेन है तो सेकंड नंबर पे 1 2 सेकंड नंबर पे ये फिनाइल लगा हुआ है तो नाम होगा 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका नाम जो कुछ एग्जाम्पल जो काफ़ी फेमस हैं वो एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मैं। इसका नाम क्या होगा? COOH और COH। इसका नाम होता है थैलिक एसिड, PHTHA, थैलिक एसिड। T से मत शुरू करना थैलिक एसिड, ये PH से शुरू होता है थैलिक एसिड। और अगर बेंजीन के ऊपर नीचे एक ऊपर COOH है और एक नीचे COOH है तो इसका नाम क्या होगा? टेरेथैलिक एसिड, टेरेथैलिक एसिड। राइट। ये सारा नाम आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत है लेकिन मेजर नाम तो आप याद रख ही सकते हो अगर सारा नाम याद नहीं रख सकते हो तो। इसके साथ अगर हमने यहाँ COH के साथ अगर हमने यहाँ लगा दिया NO2 तो इसका नाम क्या होगा? M नाइट्रो, क्योंकि मेटा पोजिशन पे नाइट्रो लगा हुआ है तो M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। राइट। कुछ नॉमेनक्लेचर और लेके चल रहे हैं हम। अब आ रहे हैं हम एस्टर पे। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन के साथ अगर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये एस्टर है तो आपको याद होगा कि एस्टर का नाम ये वाला जो ग्रुप है वो हमेशा प्रीफिक्स में जाता है तो ये तो हो जाएगा क्या? मिथाइल, मिथाइल। और ये वाला नाम यहाँ से मेन चेन तो क्या होगा? बेंजोएट, बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट इसका नाम होगा। अगर हमने इसकी जगह फिनाइल ले लिया होता तो फिनाइल बेंजोएट इसका नाम हो जाता। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि अगर बेंजीन के साथ COOC6H5 तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है फिनाइल, ये ग्रुप फिनाइल है क्योंकि बेंजीन है और वो ब्रांच में है तो ये हो जाएगा फिनाइल बेंजोएट। ये है फिनाइल बेंजोएट। इसका नाम क्या होगा? CONH2, CONH2। इसका नाम हो जाएगा क्या? बेंजामाइड, बेंजामाइड। राइट। इसका नाम क्या? बेंजीन के ऊपर COCl, CO और Cl। इसका नाम हो जाएगा बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड। राइट। और अगर हमने बेंजीन के ऊपर CN दे दिया तो बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, इसका नाम बेंजोनाइट्राइल। और अगर हमने बेंजीन के साथ यहाँ ऊपर में CH2 और CN रख लिया तो इसका नाम होगा बेंजाइल नाइट्राइल,
बेंजाइल नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा, राइट। अब कुछ नाम ऐसे जो काफ़ी फेमस हैं, बेंजीन के ऊपर अगर हमने NH2 रखा तो इसका नाम क्या होगा, एनिलीन। एनिलीन इसका नाम है। और इसके साथ अगर हमने बेंजीन के साथ ऊपर NH रखा हुआ है, इसके साथ हमने CH लगा दिया, इसका नाम होगा एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन, राइट। और अगर हमने बेंजीन के साथ एक CH2 और NH2 लगा दिया, CH2 और NH2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। बेंजाइल अमीन। और अगर बेंजीन के साथ ऊपर NH2 लगा हुआ है और नीचे हमने लगा दिया यहाँ CH3, तो इसका नाम होगा पी टोलूडाइन। अभी बहुत अनयूजुअल सा नाम है, लेकिन आप इसी को लिखोगे पी टोलूडाइन, राइट। कुछ नॉमेनक्लेचर और भी हैं अभी, ये आपको पता होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन, राइट। और इसका नाम क्या होगा, अगर हमने इसका नाम होगा डाइफेनाइल। ये है डाइफेनाइल। इसका नाम क्या होगा, अगर हमने OH के साथ अगर CH3 लगा लिया, OH यहाँ लगा हुआ है और हमने यहाँ CH3 लगा लिया, तो इसका नाम होगा ओ क्रेसॉल, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन पे CH3 है तो क्रेसॉल हो जाता। यही CH3 ऑर्थो पोजिशन पर ना होकर के अगर ये मेटा पोजिशन पे चला जाता तो M क्रेसॉल हो जाता, पैरा पोजिशन पे चला जाता तो P क्रेसॉल हो जाता, राइट। यानी कि CH3 का पोजिशन अगर चेंज होगा तो ऑर्थो, मेटा और पैरा यूज हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं ले ही देता हूँ उसका भी, कि अगर हमने इसको पैरा पोजिशन पर रख लिया, यानी कि OH यहाँ रखा है और CH3 यहाँ रखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी क्रेसॉल, राइट। फिर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, ये वाला, इसका नाम क्या है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड ओ और ये डबल बॉन्ड ओ, बहुत फेमस है और अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं। इसका नाम है बेंजोक्विनोन। इसका नाम है बेंजोक्विनोन, राइट। ये है बेंजोक्विनोन। बस कुछ और नॉमेनक्लेचर हैं, थोड़ी देर के लिए और सर्वाइव कर लो, बिकॉज वैसे भी केमिस्ट्री थोड़ा बोरिंग होता है, सर्वाइव नहीं कर पाते बच्चे। इसका नाम क्या, बेंजीन के ऊपर अगर हमने OH और COOH अगर हमने मेटा पोजिशन लगाया तो ऑर्थो की जगह, ऑर्थो पोजिशन लगाता हूँ मेटा की जगह, इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। और अगर हमने यहाँ OH के साथ CHO लगा दिया ऑर्थो पोजिशन पे, तो नाम उसका होगा सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड, राइट। एंड अगर हमने ये लगा लिया OC डबल बॉन्ड O और CH3 और यहाँ लगा हुआ है COH, तो बहुत फेमस नाम है एस्प्रिन, जो हमेशा आप जो भी पेन किलर खाते हो दर्द को कम करने के लिए, उसमें ये होता है, दैट इज़ एस्प्रिन, राइट। एंड 2 एग्जांपल और लूँगा, उसके बाद इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे हम। बेंजीन के ऊपर अगर हमने OCH3 ले लिया, यानी कि एनिसॉल ले लिया, ये क्लोरीन और ये CH3, राइट। टेक्निकली इसको होना चाहिए था मेजर, लेकिन एक्चुअली ये मेजर नहीं है इस केस में, ये मेजर ये ग्रुप हो गया है, ये ग्रुप मेजर ग्रुप है और ये दोनों क्या है, ब्रांच है। तो जब दोनों ब्रांच है तो नंबरिंग क्या देंगे, सेकंड नंबर पे क्लोरो, ये 2
3 4, तो नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, सेकेंड नंबर क्लोरो 4 मिथाइल एनिसॉल। एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। अगर यहाँ Cl और यहाँ CH3 और यहाँ NO2 है, किसको मेजर ग्रुप मानेंगे हम? तो मेजर ग्रुप किसको मानेंगे? मैंने क्या बताया था कि अगर CH3 लगा हुआ हो और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो CH3 को मेजर, तो ये हो गया मेजर ग्रुप। नंबरिंग कहाँ से? तो नंबरिंग करेंगे इसी के पास से, तो ये हो जाएगा 1 2, मैंने इसको ले लिया, 3 4 5 और 6, तो नाम इसका हो जाएगा क्या 2 क्लोरो 5 नाइट्रो टोलुइन, राइट।